अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को फेसबुक रिएक्शंस के बारे में बताया था और हमने डिस्कस किया था कि कैसे DW रिएक्शंस के प्लगइन को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल और एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने प्रीवियस वीडियो में इस ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करके देखा था और यहाँ पर हमारे पास फेसबुक से रिलेटेड कुछ रिएक्शन शो हो रहे हैं जिनको कोई भी विजिटर्स यूज करके अपना रिएक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता है। अगर हम इन रिएक्शंस को कस्टमाइज करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ और ऑप्शंस ऐड करना चाहें तो वो कैसे रिएक्शंस के ऑप्शंस ऐड हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रिएक्शंस की कस्टमाइजेशन और एडिशनल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा वो प्लगइन है जिनको यूज करके हम इन रिएक्शंस ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं और फर्दर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी वेबसाइट के प्लगइन एरिया में जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन हमारे पास ऐड न्यू के ऑप्शंस को यूज करके एक नया प्लगइन ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन सेक्शन ओपन हो चुका है। मैं यहाँ सर्च के ऑप्शंस को यूज करके एक प्लगइन सर्च करूंगा DA रिएक्शंस के नाम से। आप देख सकते हैं कि DA रिएक्शंस का प्लगइन हमारे पास यहाँ पर शो हो गया है। मैं इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और मैं एक्टिव के बटन को यूज करके इसे एक्टिव कर लेता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि DA रिएक्शंस का प्लगइन हमारी वेबसाइट के इंस्टॉल्ड प्लगइन्स की लिस्ट में शो हो रहा है। अब मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाकर रिफ्रेश करता हूं और देखता हूं कि क्या फेसबुक रिएक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस इंप्लीमेंट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहले वाला प्लगइन का ऑप्शन शो हो रहा है और अभी जो रिसेंटली हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है DA रिएक्शंस, उससे रिलेटेड ये वाले फेसबुक रिएक्शंस के ऑप्शन शो हो रहे हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इन दोनों में काफी डिफरेंस है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहें तो वो इस प्लगइन में आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि आप DW रिएक्शंस के प्लगइन को यूज करके इसे कस्टमाइज कर सकें। लेकिन DA रिएक्शंस का प्लगइन हमें अलाउ करता है कि हम इन रिएक्शंस के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इनका साइज चेंज करना चाहें तो साइज चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस तरह जैसे कि यहाँ पर ये हॉवर करें तो शो होते हैं, इस तरह अगर इनको शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर इनकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल सेंटर में लेफ्ट राइट शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इस DA रिएक्शंस के प्लगइन में काफी सारे ऑप्शंस हैं कस्टमाइजेशन के, तो वो हमें अलाउ करते हैं कि इन रिएक्शंस के कलर्स, डिजाइन, साइज और अगर एडिशनल कोई ऑप्शन ऐड करने हैं रिएक्शन से रिलेटेड वो भी हम ऐड कर सकते हैं। जबकि DW वाले रिएक्शन के प्लगइन में ये फीचर नहीं है कि हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर हमने इसको कस्टमाइज करना है तो इसके लिए हम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे पास रिएक्शंस का एक ऑप्शन शो हो रहा है। एक्चुअली ये ऑप्शन इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि हमने DA रिएक्शंस के प्लगइन को इंस्टॉल किया है। अगर हमने ये प्लगइन इंस्टॉल ना किया होता तो लेफ्ट साइड में ये हमारे पास ऑप्शन शो ना हो रहा होता। जैसे ही मैं इस ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास फर्दर 4 ऑप्शन शो हो जाएंगे जिनमें रिएक्शंस मैनेजर, जनरल सेटिंग, ग्राफिक सेटिंग, हेल्प। तो हम फर्स्ट 3 ऑप्शंस को यूज करके अपने फेसबुक रिएक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं जिनमें सॉर्ट, आइकन, कलर, लेबल और टूल्स के ऑप्शंस हैं। तो आप इन ऑप्शंस को यूज करके अपने फेसबुक रिएक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पहला ऑप्शन है सॉर्ट, इस ऑप्शंस को यूज करके आप अपने इन ऑप्शंस की तरतीब को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि लव वाला ऑप्शन पहले शो हो तो आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसकी तरतीब ऊपर शो हो जाएगी। इसी तरह आपकी मर्जी है, किसी भी ऑप्शंस को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब सेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आइकॉन्स का है। आइकॉन्स देख सकते हैं कि कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो वो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे और यहाँ से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास कलर का है। कलर वाले ब्लॉक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ कलर के कम्बिनेशंस आ जाएंगे। आपकी मर्जी है इन कलर के कम्बिनेशंस को यूज करके इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। लेट से मैंने देख सकते हैं कि इसका मैंने थोड़ा सा फेड कलर कर दिया है। तो इस तरह आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं। मैं मज़ीद इसको चेंज कर देता हूँ। लेट से ओके, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह सेकंड ऑप्शंस का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं इनके कलर चेंज करता हूँ। लेट से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरह इसका कलर चेंज करता हूँ।
और इसका कलर चेंज करता हूँ और इसी तरह मैं एंग्री का कलर चेंज कर देता हूँ, मैं रेड कलर रखता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके कलर चेंज हो चुके हैं। अगर आप इनके लेबल चेंज करना चाहें तो यहाँ पर लेबल्स वाले ऑप्शंस को यूज़ करके लेबल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हा हा के वर्ड्स को सही कर देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है तो आप उनको सही कर सकते हैं। और अगर आपने कोई पर्टिकुलर आइकॉन को डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट वाले ऑप्शंस को यूज़ करके इनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो आपके पास एक ऑप्शन शो होगा ऐड न्यू। आप इस ऐड न्यू के ऑप्शंस को यूज़ करके एक और रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ऑप्शन क्रिएट हो चुका है। ये ऑप्शन आपके इंटरेस्ट का तो इसको रख लें, अदरवाइज आप एक और ऐड कर लें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये स्टार वाला रिएक्शन है। तो आप अगर इसको रखना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख दें स्टार, और आप अगर इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो इससे डिलीट कर सकते हैं ओके के बटन को प्रेस करके। आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक नया रिएक्शन ऐड कर दिया है। और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका ये वाला कलर रखना चाह रहा हूँ, तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। जब आप ये सारी कस्टमाइजेशन कर लें तो आप सेव चेंजेस पर ज़रूर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जनरल सेटिंग का है। आप जनरल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो इन फेसबुक रिएक्शन से रिलेटेड आपके पास कुछ सेटिंग्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। राइट साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल सेटिंग से रिलेटेड एक मेन्यू शो हो रहा है जिनमें जनरल, यूजर, परफॉर्मेंस, प्लगइन्स और प्रेफरेंसेस के ऑप्शंस हैं। जर्नल वाले टैब में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को यूज़ करके हम अपने फेसबुक रिएक्शंस की जनरल सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है ऐड रिएक्शंस टू पोस्ट टाइप्स एंड कमेंट्स। मीन्स कि अगर आप अपनी पोस्ट और कमेंट्स में रिएक्शंस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इन ऑप्शंस को टिक या अनटिक कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि पहला है पोस्ट एंड कमेंट्स। अगर आप चाह रहे हैं तो इनको टिक कर लें, अदरवाइज अनटिक कर दें। इसी तरह आप पेजेस और कमेंट्स पर रिएक्शंस ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप इन ऑप्शंस के जरिए कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप इनको जस्ट अनटिक कर देंगे तो ये फेसबुक रिएक्शंस आपके पेजेस और कमेंट्स पर शो नहीं होंगे। बट आई वांट के हमारे पेजेस पर और कमेंट्स पर भी शो हो, तो लिहाजा मैं इनको टिक रखूंगा। इसी तरह अगर हमारी वेबसाइट में कोई मीडिया से रिलेटेड कंटेंट है तो उन पर अगर आप चाहते हैं रिएक्शन शो हो तो आप इनको टिक रखें। सेकंड ऑप्शन है ऐड रिएक्शंस टू सिंगल पेजेस एंड आर्काइव्स टू। अगर आप सिंगल पेजेस और आर्काइव्स पर भी चाहते हैं कि रिएक्शन शो हो तो इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं, जिनमें सिंगल पेजेस एंड पोस्ट, आर्काइव्स, लॉग। तो अगर आप इनमें से किसी एक को अनटिक करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह यूज डिफरेंट कलर्स फॉर चार्ट विजेट्स। जैसे कि यहाँ पे चार्ट कलर का स्कीम शो हो रहा है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। यूज बटन्स कलर, यूज रैंडम जनरेटेड कलर्स, यूज डिफॉल्ट रेनबो पैलेटिक कलर। तो मैं पहला ही रखना चाह रहा हूँ यूज बटन्स कलर। और जब आप यहाँ पर चेंजिंग्स कर लें तो सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। इसी तरह सेकंड टैब है हमारे पास मेन्यू में यूजर का। यूजर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन शो होते हैं। कैन यूजर चेंज देयर रिएक्शंस। आप चाहते हैं कि यूजर अपने रिएक्शन चेंज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दें। अगर आप अलाउ नहीं करना चाहते तो इनको अनटिक कर दें। इसी तरह कैन यूजर्स रिमूव देयर रिएक्शंस। तो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र अपने रिएक्शंस को रिमूव कर दें तो आप यहाँ पर टिक रखें। अगर नहीं चाहते तो जस्ट अनटिक कर दें, फिर आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। इसी तरह आप देख सकते हैं कि मेन्यू में हमारे पास परफॉर्मेंस, प्लगइन्स और प्रेफरेंसेस के ऑप्शंस हैं। मैं इन ऑप्शंस को यूज़ नहीं करना चाह रहा और यहाँ पर इतने ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है। आप इनको खुद से देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं जस्ट जर्नल और यूज़र से रिलेटेड ऑप्शंस को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो जब आप चेंजिंग्स कर लें तो सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ग्राफिक सेटिंग का है। मैं ग्राफिक सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में मेरे पास कुछ ऑप्शन शो हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट साइज फॉर रिएक्शन बटन्स। अगर आप इन रिएक्शंस बटन के साइज चेंज करना चाह रहे हैं, आप इनको छोटा या बड़ा शो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर साइज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका साइज छोटा करना चाह रहा हूँ तो लेट से मैं इसको 40 कर लेता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है सिलेक्ट फेड मेथड फॉर इनएक्टिव बटन्स। मीन्स के जो इनएक्टिव बटन्स है वो किस तरह शो होंगे, उनके लिए फेड मेथड्स क्या है। तो आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं, ट्रांसपेरेंस है, डिजास्चुरेट है और ब्लर है। तो आप इनमें जो भी यूज़ करेंगे वही वाला शो होगा। मैं ट्रांसपेरेंस ही रखता हूँ। इसी तरह फेड इफेक्ट वैल्यू है। अगर आप वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो
यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्ट ए टेम्पलेट फॉर रिएक्शंस। अब रिएक्शंस के लिए आपके पास यहाँ पर 3 फर्दर टेम्पलेट्स हैं, जिनमें फर्स्ट है ऑल बटन्स आर इमीडिएटली विजिबल ऑन बिग स्क्रीन। मीन जितने भी ये रिएक्शंस के बटन हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये शो हो तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करें। और अगर आप चाहते हैं कि ओनली द मोस्ट यूज रिएक्शन विजिबल हो तो आप इस पर क्लिक कर दें, तो ओनली वो वाला ऑप्शन यहाँ पर शो होगा और उसके साथ जो ज़्यादा यूज हुआ है। बाकी वाले ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला शो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लव वाला शो हो रहा है, और जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये वाले ऑप्शंस आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर ये किस तरह शो होते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड ऑप्शन है स्टैटिक ऑल रिएक्शंस आर विजिबल ऑन माय स्क्रीन साइज। मींस के ये वाले जितने भी ऑप्शंस हैं रिएक्शंस के, ये सब के सब पोस्ट पे शो हों तो आप थर्ड ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना चाह रहा हूँ, लिहाजा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शो रिएक्शंस काउंट। अगर आप चाहते हैं कि इन रिएक्शंस के साथ काउंट्स भी शो हों कि कितने लोगों ने लाइक प्रेस किया है, कितने लोगों ने लव प्रेस किया है, इसी तरह कितने लोगों ने यहाँ पे एंग्री प्रेस किया है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ऑलवेज शो, तो मैं यहाँ पर इसको ऑलवेज कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्ट विजेट अलाइनमेंट, कि आप इन रिएक्शंस को पोस्ट के सेंटर में रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं या राइट साइड पे रखना चाह रहे हैं। मैं इनको लेफ्ट साइड पे रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको क्लिक करके इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है टेक्स्ट का है, कि अगर हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन के बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या शो हो, तो मैं वो यहाँ पर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनकी अलाइनमेंट कर दूँ लेफ्ट साइड पे, सेंटर में या राइट साइड पे, तो मैं इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। मैं इनकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड ही रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा, और जब मैं ये सारी चेंजेस कर लूँ तो मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेव चेंजेस कर लूँ तो मैं अपने होम पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर टेक्स्ट लिखा था प्लीज गिव योर रिएक्शन बाय चूजिंग एन ऑप्शन, ये यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइक का ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया था और मैंने कहा था सारे ऑप्शन शो ना हो, सिर्फ एक ऑप्शन शो हो जो मोस्टली यूज हुआ है, और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास बाकी ऑप्शंस भी शो हो जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन ऑप्शन है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काउंट्स 0 शो हो रहे हैं। अभी मैं इनको हाइड करना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ यहाँ पे काउंट्स आ जाएं तो फिर शो हो। तो मैं अपने सेटिंग में वापस जाऊँगा, मैं यहाँ शो रिएक्शन काउंट के ऑप्शंस को यूज़ करके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँगा, ओनली इफ़ ग्रेटर देन 0। तो मीन्स कि हमारे पास काउंट्स उसी वक्त शो हों जब यहाँ पर कुछ काउंट्स आ चुके हों, एटलीस्ट मोर देन 1 हो। तो मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शंस को चूज़ करूँगा, ओनली इफ़ ग्रेटर देन 0, और मैं इन चेंजेस को सेव कर दूँगा। अब मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये काउंट्स हाइड हो गए। अब मैं इस लाइक वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब काउंट्स शो नहीं हो रहे। जैसे ही मैं इन पे कोई रिएक्शन दे दूंगा तब शो होंगे कि ये काउंट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लव पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे ये हो गया है, और मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काउंट शो हो रहा है, क्योंकि ये मैंने अपने शो रिएक्शन काउंट वाले ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, ओनली इफ ग्रेटर देन 0। मीन अगर ग्रेटर देन 0 होंगे तो शो होगा, अदरवाइज काउंट्स शो नहीं होंगे। तो इस तरह गाइस आप इस डीए रिएक्शंस के प्लगइन को यूज करके अपनी रिएक्शंस मैनेजर्स, जनरल सेटिंग और ग्राफिक सेटिंग में अवेलेबल ऑप्शंस को यूज करके अपने इन फेसबुक रिएक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपने सीखा होगा कि किस तरह हम अपने फेसबुक रिएक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।